है। हर परिस्थिति में बिहार के लोगों को भारत सरकार सुरक्षित वहां से लाएगा। सारा व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री, तो हम लोग को चिंता होना चाहिए ना, जो बिहार के तमिलनाडु से सैकड़ों भाई हम लोग को फोन कर रहे हैं जो हम लोग किसी प्रकार जान बचा मिला रहा। तो बीजेपी का वादा था कि 19 लाख रोजगार मिलेगा, तो लगभग 2 साल आप लोगों ने सरकार गरीबी मिटाने का बात करते हैं। गरीबी तो अभी तक मिटी नहीं, लेकिन लोग नीचे से ऊपर तक नेता बन गए, आगे तक पहुंच गए, लेकिन गरीबी आज तक में बिहारी मजदूर के ऊपर लगातार धारदार हमले किए जा रहे हैं। उसी पर बात करने के लिए हमारे साथ पातेपुर के माननीय विधायक श्री लखेंद्र पासवान जी मौजूद है। सर, तमिलनाडु में जो घटना हो रही है उस पर बीजेपी का क्या स्टैंड है? क्या वाकई में घटना हो रहा है या अफवाह है? क्योंकि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं वो इसको अफवाह बता रहे हैं। आज तो चूंकि पातेपुर विधानसभा के अपने साथियों के साथ हमारी परंपरा रही है, जब से हम विधायक बने हैं, पिछले साल के भांति इस साल भी होली मिलन समारोह का कार्यक्रम है। और जो रह गया जहां तक जो है तमिलनाडु के मुद्दा पर, कल आप शुक्र और शनिवार के दिन, शुक्र और बृहस्पतिवार के दिन बिहार विधानसभा में हमने माननीय बिहार के मुख्यमंत्री जी को कहा, जो तमिलनाडु में जिस प्रकार की घटना हो रही है, बिहार में हमारे जो भी मजदूर भाई है, जो बेरोजगार है, अपना जीविकोपार्जन के लिए तमिलनाडु में गए हुए थे, उसके तमिलनाडु में जिस प्रकार भेड़ बकरियों की तरह मार पीट कर तमिलनाडु से हिंदी भाषियों को वहाँ से बिलगाया जा रहा है, इस चीज़ को कभी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि इस पर बिहार के पदाधिकारियों को हम भेजते हैं, लेकिन उसी बीच शुक्र को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार विधानसभा में आए और कहे जो हम तमिलनाडु गए थे। वहाँ तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री हैं स्टालिन जी के जयंती जन्मदिन पर केक काटने गए थे। उन्होंने कहा कि तमिलनाडु से हम केक काट के आए हैं, वहाँ पर किसी प्रकार का कोई घटना नहीं हो रहा है। जी, यहाँ पर जो भी बिहार में है लोग अफवाह फैला रहे हैं, तो सर मीडिया के साथी और जो बिहार के लोग हैं और भाजपा के लोग अफवाह फैला रहा है। हमने कहा जो भाजपा के लोग अफवाह नहीं फैलाता है, जो मीडिया में चल रही है, और जो तमिलनाडु से लोग हम लोग को फ़ोन करते हैं कि किसी प्रकार बचा लीजिए, आधार कार्ड को खोज के आधार कार्ड को देख के हम लोग को मारा और पीटा जा रहा है, कहता है तमिलनाडु छोड़ दो। माननीय उप मुख्यमंत्री जी, आप तो फ्लाइट से गए हैं, आप फ्लाइट से आए हैं, आप बिहार से प्लेन से गए वहाँ, स्टालिन जी के जन्मदिन पर जो है केक काट कर फिर बिहार में फ्लाइट से चले आए। अगर आप ट्रेन से जाते तो वास्तव में जिस प्रकार हमारे बिहार के मजदूर भाई जो ट्रेन से किसी प्रकार अपने जान बचाकर तमिलनाडु से भाग रहे हैं, तब आपको दिखाई देता बातचीत में अफवाह है कि सही चीज़ है। लेकिन इन लोगों को लग रहा है कि तमिलनाडु में कुछ नहीं हो रहा है बिहार सरकार को, लेकिन बिहार सरकार, बिहार के माननीय मुख्यमंत्री जी जिस प्रकार के इनको लग रहा है जंगल राज में जाने के बाद इनको बिहार के लोगों को कोई चिंता फिक्र नहीं है। लेकिन हम भारतीय जनता पार्टी के लोग एक टीम बनाकर तमिलनाडु जा रहे हैं हमारे लोग, और भारत सरकार के रक्षा मंत्री के, भारत सरकार के गृह मंत्री जी को, और खासकर हम सबों का स्थानीय सांसद बिहार के लाल और भारत सरकार के केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी को द्वारा एक टीम बनाई गई है, वह भी वहाँ पर जाँच पड़ताल की जा रही है। हम लोग बिहार के लोगों को महागठबंधन और ये जंगल राज के सहारे छोड़ने वाले नहीं है। हर परिस्थिति में बिहार के लोगों को भारत सरकार सुरक्षित वहाँ से लाएगा। सारा व्यवस्था देश के प्रधानमंत्री करना शुरू कर दिए हैं। ये विषय विधानसभा में आया है और कल भी विधानसभा का सत्र है, उसमें हम इस बात को रखेंगे। और तमिलनाडु में हर एक व्यक्ति को सुरक्षित लाने की जवाबदेही बिहार के नेताओं को है, और बिहार के सत्ताधारी पार्टी इसमें कहीं से पिछलती है तो भारतीय जनता के पार्टी के लोग और हम सब लोग भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी के माध्यम से एक एक व्यक्ति को तमिलनाडु से सुरक्षित निकालेंगे। सर, यहाँ पर कब तक लोग इस बिहार से पलायन करेंगे? रोजगार क्यों नहीं बिहार में हो रहा है? बढ़िया सवाल आपने किया। पिछले लगभग 18-17 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी हैं। बेशक बिहार में जो है बोतल जो है बदल जाता है, लेकिन उस पर रैपर वही रहता है, रैपर एक ही है लगा हुआ। तो बिहार में यदि अभी तक 17-18 वर्षों में अगर बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इसका कहीं ना कहीं शासन सत्ता दोषी है। और हम लोग तो इसी बात को, जब बिहार में शाहनवाज हुसैन जी अभी बिहार के उद्योग मंत्री बने, तो बिहार में आप देखे होंगे, बिहार में जो भी उद्योग धंधा का जाल बिछाना शुरू कर दिया था, ताकि बिहार में जब हमारा उद्योग धंधा हो जाएगा तो बिहार के जो नौजवान हमारे भाई है, जो तमिलनाडु ऐसे और देश के अन्य राज्य में जाकर अपना जीविकोपार्जन के लिए उनको प्रताड़ित होना पड़ता है, उसको प्रताड़ित होना नहीं पड़े, बिहार में उनकी समुचित व्यवस्था हो, बिहार में उसका रोजगार हो, इसके लिए हमारे उद्योग मंत्री ने काम करना शुरू कर दिया था। लेकिन इसी बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जनादेश की ठोकर मार के और महागठबंधन की सरकार बना दिए, हमारी सरकार गिर गई। लेकिन खैर वो जनता जवाब देगी 24 और 25 के चुनाव में, जनादेश की धोखा आपने क्यों दिया। लेकिन बिहार के लोगों को रोजगार बिहार में ही मिले,
ये बिहार के सत्ता पार्टी और हम सब लोग को दायित्व है कि बिहार में हर प्रकार के व्यवसाय यहाँ उद्योग धंधा का जाल बिछे, ताकि बिहार के भाइयों को, नौजवान साथी, बेरोजगार साथी को तमिलनाडु में जाकर मार खाना नहीं पड़े। ये हम सब लोगों को दायित्व है। सर 18 साल से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री है, लेकिन 4 से 5 साल अगर घटा दे उसमें से तो लगभग 14-15 साल भाजपा भी साथ में सही बात क्या है, सही बात है। भाजपा भाजपा ने माननीय मुख्यमंत्री, आपका सही सवाल है, भाजपा ने माननीय मुख्यमंत्री जी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाकर रखा। 17 साल में 2-4 साल हटा दीजिए तो लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बनाकर रखा, जबकि वह तीसरा नंबर के पार्टी है, उनकी संख्या बहुत कम है, उसके बाद भी मुख्यमंत्री बनाकर रखा। इनमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन बिहार का जो मुख्यमंत्री होते हैं वो मुख्यमंत्री जी का पूरी की पूरी दायित्व होती है, पूरा मुख्यमंत्री, पूरा सरकार का दायित्व व सवार सरकार का पावर जो है मुख्यमंत्री में निहित होते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को अब बिहार के लोगों को चिंता नहीं रह गया है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी को महागठबंधन के लोगों ने प्रधानमंत्री बनने के सपना दिखाकर बिहार से निकालकर देश की ओर भेजना शुरू कर दिया है। इसलिए बिहार के लोगों को उनका चिंता नहीं है। भारत सरकार के प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार देश के अंदर उद्योग धंधा का जाल बिछाकर और बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले इसकी चिंता करना शुरू कर दिए हैं, हो रहा है। बिहार में भी इसका लाभ मिलेगा। इसका समुचित लाभ तब मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार देश में सरकार है उसी कर बिहार में भी 24 और 25 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बिहार के अंदर बन जाएगी, तो निश्चित रूप से बिहार के नौजवानों को नौकरी लेने के लिए, रोजगार प्राप्त करने के लिए ददर को ठोकर नहीं खाना पड़ेगा। सर एक दो सवाल और है सर, जब 20 का चुनाव आपने साथ में लड़ा तो बीजेपी का वादा था कि 19 लाख रोजगार मिलेगा, तो लगभग 2 साल आप लोगों ने सरकार चलाया, कितने लोगों को रोजगार मिला सर? आपको मैंने क्या कहा, ये उद्योग धंधा के जब जाल बिछेगा, किसी भी राज्य के अंदर उद्योग धंधा लगेगा तभी ना रोजगार मिलेगा जी। उद्योग धंधा का तो जाल बिछना ही शुरू हो गया था, तो जाल बिछेगा तब न। अभी आपका जो बिहार का जो बजट पेश हुआ है, आप देखे हैं जो बिहार के बजट पेश में कुछ नहीं है, उद्योग धंधा पर बहुत कम चर्चा है। मात्र बिहार में बिहार का स्थिति जितना 2,61,862 करोड़ का जो बजट आई है उसमें 156 करोड़ 1,56,000 करोड़ रुपया भारत सरकार उसमें अनुदान देगी, वो भारत सरकार का पैसा है। अब बिहार सरकार का दायित्व बनता है कि भारत सरकार जो आपको 1,56,000 करोड़ रुपया अनुदान में 60% राशि यदि आपको अनुदान के रूप में देता है तो बिहार के लोगों को रोजगार कैसे मिले। भारत सरकार पैसा दे रही है, लेकिन चिंता करना आपका दायित्व है। सर यहाँ के उप मुख्यमंत्री का जो बयान आया था सदन में, वही बयान कल वहाँ के मुख्यमंत्री तमिलनाडु के ट्वीट किए हैं। हमने यहाँ पर जो हो रहा है अफवाह है, यहाँ पर कोई घटना ऐसी नहीं। देखिए भाई, क्या कोई राजनीति है क्या? तो ट्वीट करना एक अलग बात है, जो भाषा सही कहे आप, जो भाषा तेजस्वी यादव जी बोले वही स्टालिन जी वहाँ से बोले हैं, तो हम तो कहे ना, अगर बिहार के लोगों को वहाँ मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, तो स्टालिन जी क्या कहेंगे जो हमारे राज्य में मारा पीटा जा रहा है? वो क्यों कहेंगे? ये तो हम लोग को चिंता होना चाहिए ना, जो बिहार के तमिलनाडु से सैकड़ों भाई हम लोग को फ़ोन कर रहे हैं, जो हम लोग किसी प्रकार जान बचा कर रखे हुए हैं। बिहार सरकार ने अभी टीम बनाई है, पुनः वहाँ पदाधिकारियों को टीम गया है। एक ये भी मालूम हुआ है जो एक जो है फ्री नंबर जो है डायल के नंबर जारी करने वाले हैं, किसी पर टोल फ्री नंबर, जिस पर ताकि वहाँ के किसी भी लोगों को कठिनाई होगी तो वो सीधा सूचना देंगे। तो सरकार कार्रवाई करे और बिहार के लोगों को सुरक्षित लाने में हम प्रतिपक्ष के लोग, विपक्ष के लोग हैं, उनका भी हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। सर लोग गरीबी मिटाने का बात करते हैं, गरीबी तो अभी तक मिटी नहीं, लेकिन लोग नीचे से ऊपर तक नेता बन गए, आगे तक पहुंच गए, लेकिन गरीबी आज तक नहीं मिटी है। नहीं, बिहार देश के अंदर जो गरीबी का दर है आप देख रहे हैं, आपको जानकारी ले लीजिए पत्रकार जी। देश के अंदर जो भारत 16वां स्थान पर था आर्थिक स्थिति में, आज दुनिया में भारत 5वां स्थान पर आ गया है। देश के प्रधानमंत्री जी का जो कार्य है उसके आधार पर भारत विश्व गुरु बनेगा। हम सब लोग को चिंतन करना है। सर एक क्वेश्चन और अंतिम यहाँ का है, पातेपुर में निबंधन कार्यालय बना, उसमें जंदाहा प्रखंड के 4 पंचायतों को यहाँ जोड़ दिया गया, जो कि पहले महुआ में हुआ करता था। ठीक है, वहाँ के लोगों को अभी हमने बिहार विधानसभा में क्वेश्चन उठाया है जब भाई पातेपुर में निबंधन कार्यालय बना, इसलिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन जंदाहा के जो 4 पंचायत में इसको जुड़ गया है, जंदाहा के 4 पंचायत की दूरी पातेपुर के लोगों की दूरी है और उनका महुआ निबंधन कार्यालय से कम दूरी है। हमने विधानसभा में क्वेश्चन किया है, 30 किलोमीटर और वो हमने क्वेश्चन किया है जिस प्रकार लक्ष्मणपुर बरट्टा पंचायत है, उस पंचायत से हमारे पातेपुर की दूरी लगभग 35 किलोमीटर से ज़्यादा है। हमने बिहार सरकार के निबंधन मंत्री के आपको क्वेश्चन हम दे देंगे, हमारी गाड़ी में रखा हुआ है, जिस प्रकार सरकार ने आंसर दिया है। तो हमने मांग किया है कि कम से कम 4 पंचायत जो पातेपुर में जंदाहा के जुड़ा है, जो पहले महुआ में था, उसको महुआ में ही जोड़ दीजिए, सब लोगों को सुविधा के लिए हमने प्रस्ताव दिया है। सर समय देने के लिए काफ़ी धन्यवाद। चलिए, होली के शुभ अवसर पर आपको भी, पातेपुर के लोगों को भी, बिहार वासियों को और देशवासियों को
मैं हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। इसी प्रकार हमारे पातेपुर के सभी भाई के जीवन में तरह तरह का रंग खिलते रहे और इसी प्रकार हम लोग हर साल जो है खुशीपूर्वक होली मनाते रहे। सभी साथियों मित्रों के साथ, पातेपुर के परिवार के सभी साथियों के साथ सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं।